नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि के लोगों के बारे में। देखिए, विनस का ट्रांजिट यानी शुक्र का गोचर कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि में होने जा रहा है। ये गोचर 8 जून 2026 को होगा। और शुक्र जो है वो कैंसर राशि यानी कर्क राशि में 4 जुलाई 2026 तक रहेंगे। और वृषभ राशि वालों के लिए ये आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, सिक्स लॉर्ड आपका थर्ड हाउस में गोचर करेगा। जो आपका सिक्स लॉर्ड है वो आपका थर्ड हाउस में गोचर करेगा। और जो आपका फर्स्ट लॉर्ड है वो भी आपका थर्ड हाउस में गोचर करेगा। जो आपका फर्स्ट लॉर्ड है वो भी आपका थर्ड हाउस में गोचर करेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि वीनस यानी शुक्र आपके यहाँ थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो ये एस्पेक्ट यानी दृष्टि अपनी नाइन्थ हाउस में डालेंगे। यानी कि नाइन्थ हाउस में यहाँ पर दृष्टि आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ये टाइम पीरियड इस टाइम पीरियड में आप काफी रिलीजियस हो जाएंगे। यानी कि आप बहुत पूजा पाठ करेंगे। आप बहुत भगवान में मानेंगे। आप स्पिरिचुअलिटी को भी फॉलो करेंगे, यानी आप स्पिरिचुअल बन जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी अकल्ट वगैरह आप सीख सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र आप सीख सकते हैं, उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। या उससे रिलेटेड चीजें आप पढ़ना पसंद करेंगे, सीखना पसंद करेंगे इस टाइम पीरियड में। आप कहीं फॉरेन जा सकते हैं, कहीं विदेश जा सकते हैं। वो किसी भी चीज के लिए हो सकता है। आप काम के लिए जा सकते हैं, आप काम से रिलेटेड जा सकते हैं, या वैसे घूमने करने भी आप जा सकते हैं। आप नियमों को बहुत ज्यादा मानेंगे। आप कोई नियम नहीं तोड़ेंगे इस टाइम पीरियड में। आपके जो गुरु टीचर्स होंगे, जो शिक्षक होंगे, जो प्रोफेसर्स होंगे, वो आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। आप अपने सिद्धांतों के हिसाब से चलेंगे। आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कोई फॉरेन वगैरह आप जा सकते हैं। विदेश भ्रमण कर सकते हैं, या फिर आप इंडिया में ही, भारत में ही कहीं जा सकते हैं। जो आपके घर से काफी दूर हो, वहां आप जा सकते हैं किसी काम से या वैसे भी। आप एडवाइजिंग वगैरह का काम कर सकते हैं। आप एडवाइस करने का काम कर सकते हैं, या वैसे जनरली आप किसी को एडवाइस यानी सलाह दे सकते हैं इस टाइम पीरियड में। आप पोस्ट ग्रेड एजुकेशन अगर आप करने का सोच रहे हैं, यानी कि आप एमए, एमएससी, एमटेक, एमबीए वगैरह जो भी पोस्ट ग्रेड एजुकेशन होता है, मास्टर्स वगैरह, यानी जैसे पीएचडी वगैरह आप करने की सोच रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। या आपका टाइम अच्छा रहेगा, इस टाइम पीरियड में करना अच्छा रहेगा। आप काफी लकी महसूस करेंगे खुद को। आप आपका लक एक्टिवेट हो जाएगा। आप काफी भाग्यशाली महसूस करेंगे इस टाइम पीरियड में खुद को। आपके फादर का आपको काफी पूरा फुल सपोर्ट मिलेगा। आपके जो पापा हैं उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप टीचिंग का काम कर सकते हैं। यानी कि आप कहीं पे पढ़ा सकते हैं, किसी कहीं भी पढ़ा सकते हैं आप। काउंसलिंग का काम कर सकते हैं। आप सलाह देने का काम कर सकते हैं, किसी को काउंसिल वगैरह आप कर सकते हैं। अब वीनस आपका थर्ड हाउस में कुछ कर रहा है, तो इसको समझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप इस टाइम पीरियड में कोई, जैसे आपको जो भी चीज पसंद है वो आप इस टाइम पीरियड में कर सकते हैं। उससे रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, जिस चीज में भी आपका इंटरेस्ट है, जिस काम में भी आपका इंटरेस्ट है। आप कोई हाथों से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, जिसमें हाथ यूज होते हैं, वैसा कोई काम कर सकते हैं। आप कोई आर्टिस्टिक स्किल्स जैसे एक्टिंग, मीडिया, एक्टिंग आप कर सकते हैं मीडिया में, जैसे सोशल मीडिया वगैरह, उसमें आप काम कर सकते हैं। जर्नलिज्म आप कर सकते हैं। कम्युनिकेशन वगैरह आप कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। यानी कि आप जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता वगैरह आप कर सकते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल यानी कि आप छोटी दूरी आप कहीं तय कर सकते हैं। आप कहीं किसी काम से जा सकते हैं, या वैसे ही आप घूमने वगैरह जा सकते हैं। आपको इस टाइम पीरियड में आपके दोस्तों का, भाई बहनों का, आपके कजिन्स का, और आपके नेबर्स यानी कि पड़ोसियों का काफी सपोर्ट मिलेगा। ये टाइम पीरियड आपकी सेल्फ एफर्ट का रहेगा। यानी कि आप कोई काम करना चाह रहे थे बहुत टाइम से, लेकिन वो आप नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस टाइम पीरियड में वो काम आप कर लेंगे। आप कर लेंगे। इस टाइम पीरियड में आप बिजनेस कर सकते हैं अपना।
आप आईटी में काम कर सकते हैं, यानी कि आईटी कंपनीज जो होती हैं उसमें कुछ काम कर सकते हैं। आप कंसल्टेंट बन सकते हैं आईटी में, या वैसे भी आप खुद का भी बिजनेस करना चाहें कंसल्टेंट, एज अ कंसल्टेंट तो आप कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं। सिक्स लॉर्ड आपका थर्ड हाउस में गोचर करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट है, जिस भी काम में आपका इंटरेस्ट है, वो काम आप कर सकते हैं, वैसी जॉब आपको मिल सकती है। आप हेल्थ केयर, यानी कि आप डॉक्टर या नर्स वगैरह बन सकते हैं। अ, आप कोई कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे थे तो वो इस टाइम पे आपकी जॉब लग सकती है। अ, वो आप आपका कोई बीमारी वगैरह हो सकती है, बीमारी वगैरह हो सकती है आपकी। आपकी किसी से लड़ाई हो सकती है, आपके दोस्तों से, भाई बहनों से, या पड़ोसियों से, या कजिन्स वगैरह से आपकी लड़ाई हो सकती है। आप किसी से पैसे उधार लेने पड़ सकते हैं आपको इस टाइम पीरियड में। आप काफी अपने आप को लेजी फील करोगे इस टाइम पीरियड में, आप काफी आलस महसूस करोगे। आप किसी लीगल डिस्प्यूट में फंस सकते हैं, किसी अपने दोस्त के साथ, या अपने भाई बहनों के साथ। लीगल डिस्प्यूट यानी कोर्ट कचहरी के चक्कर आपके लग सकते हैं। आप कजिन्स के साथ आप फंस सकते हो, या पड़ोसियों के साथ फंस सकते हो आप। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट लॉर्ड अगर आपका थर्ड हाउस में गोचर करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, वही आप अपने पसंद का आप काम कर सकते हैं। आपको नेम फेम मिलेगा इस टाइम पीरियड में, आपकी काफी आप फेमस हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में। आप आपको प्रसिद्धि मिलेगी, आपको लोग जानेंगे इस टाइम पीरियड में। आपकी पर्सनैलिटी काफी अच्छी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।